आज हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो बिग न्यूज़ बिग शो के स्पेशल एडिशन पर। काफ़ी भाग दौड़ भरे रह रहे हैं आपके दिन, और आप के लिए एक शेर पेश करना चाहूँगा कि वो आए हमारी बज़्म में इतना तो सबने देखा, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। बहुत बहुत स्वागत है बबली जी आपका। धन्यवाद जी मुकेश जी। बबली जी, अभी काफ़ी भाग दौड़ के बाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करने के बाद आप हमारे शो के लिए पहुंचे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, और ये जो आगे का दौर चलेगा इसमें खट्टे मीठे कड़वे सारे सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप काफ़ी अरसे के बाद, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। तो पहला सवाल तो ये कि अभी जो बात हुई, मुलाकात हुई, ब्रीफिंग हुई मुख्यमंत्री जी के साथ, इसमें क्या रहा? कल को लेकर क्या रणनीति है? कल विधानसभा का सेशन है, विपक्ष ई टेंडरिंग के मसले को लेकर आपको सदन में घेरेगा, वहीं पर जो सरपंच हैं वो पंचकुला में इकट्ठे होकर विधानसभा के घेराव के लिए निकलेंगे। तो क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, ब्रीफिंग मीटिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी कल विधानसभा क्वेश्चन थे उस पर ब्रीफ किया था। संबंधित डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे वो साथ बैठे हुए थे। और जो कल विधानसभा में आपने ई टेंडरिंग की बात की और घेराव की बात की, आपने देखा होगा कि गठबंधन की सरकार में जब ई टेंडरिंग प्रणाली से गांव के विकास के लिए, जनहित के लिए और प्रदेश हित के लिए और गुणवत्ता के साथ काम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता थी और हमने ये अप्लीकेबल किया। और ग्राउंड पे काफ़ी पंचायतों ने इस पे काम भी शुरू कर दिया है जी। उसके साथ ही हमारे पास जो भी इनका डेलीगेशन बना हुआ है, एक बार मिलने के लिए हमारे पास आए। पहले इंडिविजुअल जिला लेवल पे मिले थे, फिर इकट्ठे होकर भी आए थे। उस पर जो इनकी डिमांड्स थी, मेरे साथ जब मीटिंग के दौरान उन पर चर्चा हुई, और करीबन जो भी मांग थी उसमें से बहुत सी मांगें ऐसी थी जिस पर सरकार पहले से विचार कर रही थी। जैसे सेस है 2%, वो PRI पंचायतों के पास पहुंचे। जो हमारा स्टाम्प ड्यूटी का है वो 1% पंचायतों में समिति और जिला परिषद तक जाए। इसी प्रकार कोई इनका मांग पत्र में मानदेय की बात थी। बहुत से जो मांगे थी वो लगभग सरकार की मंशा थी उनको कंप्लीट करके और वो सुविधा देने की। मीटिंग के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि घोषणा कर दी थी, और लगभग सभी बातों में सहमति हो गई। और कुछ जो अमाउंट था उस पर जो ये कोटेशन के थ्रू जो काम करना चाहते थे, इमरजेंसी इनकी तरफ से एक सुझाव आया, तभी इमरजेंसी में हमें जो काम कराना होता है उसके लिए जो ये अमाउंट है ये थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। वो सारी की सारी मांगे सरकार की तरफ से लगभग मान ली गई थी। और उस पर अब जो हमारी ग्राम पंचायतें, चुनी पंचायतें हैं, उस पर काम पे लग चुकी हैं जी। ये जो लगभग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लगभग शब्द जो है मुझे लगभग परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर लगभग सारी चीज़ों पर सहमति बन गई थी तो सरपंच क्यों इंतज़ार करते रह गए मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग का? और मुख्यमंत्री जी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि अब जो राशि है ये 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, मानदेय बढ़ा दिया है और बाकी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। लेकिन सरपंच और विपक्ष अभी भी कह रहा है कि ये जो ई टेंडरिंग है ये हमें मंजूर नहीं है। तो इसका कोई हल निकलता आपको नज़र आ रहा है? देखिए, हल तो सरकार ने अपनी तरफ से निकाल दिया है। अब हल में, अब इसमें जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जो ये राजनीति है, ये मैं कहता हूँ कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। एक हेल्दी राजनीति इसको हम कहें, जो एक अपने प्रदेश हित के लिए हो, हमारे गाँव के विकास के लिए, वो हमें करनी चाहिए। और इसमें कुछ जो हमारे सरपंच साहिबान हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो विपक्ष उनको मिसलीड करके अपनी राजनीति उनके कंधों पर बंदूक रखकर करने की कोशिश में है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे ही ई टेंडरिंग प्रणाली से जब हमने काम कराने की बात कही, तो लगभग मैं ये कह सकता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि डेली का डाटा आज हमारे पास डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। करीबन 4000 के आसपास पंचायतों ने ई टेंडरिंग प्रणाली से अपने गांव के डेवलपमेंट के कार्य शुरू करवा दी है। और आज
इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री जी की जो ये इनकी मांग थी उनको मांग के मुख्यमंत्री जी ने खुद ने उसको ब्रीफ कर दिया था और मीडिया के सामने भी उन्होंने बता दिया था। उसके बाद भी कुछ सरपंचों का आज भी मेरे से मिलना हुआ, आए करीबन 40-50 सरपंच थे। कुछ जो इनके वो एक डेलीगेशन बना हुआ उसमें से कोई 8-10 साथी उसमें से भी थे, बाकी कुछ और जिलावार 5-5 7 सरपंच आए हुए थे। तो उनमें भी कुछ उनके लेके इस जो नोटिफिकेशन अभी सरकार की तरफ से जारी होना है उसमें कुछ क्वायरीज थी, वो भी हमने उनकी क्लियर की है आज। और आपने देखा होगा कि वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं, आप के चैनलों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात भी रखी है। और उन्होंने सिर्फ एक ही डिमांड थी कि जो पीआरए के पैसे के अलावा जो हमारे गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं हैं हमें सरकार से जो फंड चाहिए उसके लिए उन्होंने मांग पत्र भी दिए हैं। उस पर हमने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं कि आप इनके जो मांग पत्र हैं उस पर आप एस्टिमेट तैयार करके हम गाँव के डेवलपमेंट के लिए गाँव को आगे बढ़ाएं। आपकी तमाम बातों पर हम यकीन कर लें, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जो सरपंचों के प्रधान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, समैन साहब। वो कह रहे थे कि पिछली बार तो हम यहाँ पर 25,000 लोगों को लेकर आए थे पंचकुला में, लेकिन कल हमारे साथ 75,000 के करीब लोग आएंगे, यानी पहले से 3 गुना लोग आएंगे। तो उन लोगों को आप कैसे संभालेंगे? विधानसभा में आपका घेराव करने के लिए विपक्ष तैयार है, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? हमारे मंच से साझा करना चाहेंगे आप? देखिएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब संविधानिक राइट हैं वो जो बोल सकते हैं, वो उनको बोलने की आज़ादी है। पहले आंदोलन हुआ वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी थी। वहाँ पर जो एक किस्म से पथराव जिस ढंग से किए गए वो मैं ये चाहता हूँ नहीं होना चाहिए था। हाँ, बात रखना का राइट आपको इस देश के संविधान ने दिया है। कल भी वो घेराव की बात कर रहे हैं, सरकार नहीं चाहती कि कोई किसी प्रकार की घटना हमारे इस प्रदेश में हो। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार ने इसको बार बार मीटिंगें करके उनको समझाने का प्रयास किया। उनके साथ आप देखेंगे कि लंबी लंबी मीटिंगें अधिकारियों के द्वारा की गई। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी दो शिफ्ट के अंदर करीबन 3-3.5 घंटे की एक लंबी एक हेल्दी चर्चा ये कहूँगा कि की गई। और फिर मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हैं, उससे बाहर आके अपने गांव की डेवलपमेंट की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। हम विधानसभा के अंदर भी तैयार हैं, जो विपक्ष अपने क्वेश्चन करेगा उसके जवाब हम देंगे। और ये टेंडरिंग से मैं भी एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, चाहे विपक्ष के हमारे साथी हों और चाहे हमारे सरपंच साथी हों, इससे कोई नुकसान नहीं है।